हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे चाइनीज़ इंक के साथ। मैं थोड़ा सा चाइनीज़ इंक को सोच रहा हूँ ब्राउन पेपर पे करने का, और साथ में वाइट एक्रिलिक कलर मैं यूज़ करूँगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है। तो एक्रिलिक से मैंने बेस में क्रिएट कर दिया है कुछ स्ट्रोक्स। मैं पूरा नहीं भरना चाहता हूँ, सिर्फ कुछ स्ट्रोक्स बैकग्राउंड में डाल दिए हैं। और फिर माइक्रोन से मैं आउटलाइन कर रहा हूँ अपनी फिगर की, जो कि एक निहंग सिंह है गतका करते हुए। और माइक्रोन का एक ये फ़ायदा है कि वो वाटर प्रूफ है, तो मुझे एक बेस मिल जाएगा इंक से काम करने के लिए। हालांकि उसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ब्रश से, पर अभी मैं फ़िलहाल के लिए मैं एक बेस क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मेरे पास एक सॉलिड फॉर्म हो इंक से काम करने के लिए। उसके ऊपर अगर मेरे को एक बार बेस सॉलिड मिल गया तो फिर मैं स्ट्रोक्स बड़े कॉन्फिडेंस से लगा सकता हूँ, और मेरी फॉर्म भी बनी रहेगी। अगर अब मैं सीधा ब्रश से करता हूँ और मेरे पास एक बेस स्केच नहीं है और ना मेरा उतना एक्सपीरियंस है, तो मुझे वो फॉर्म कैप्चर करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो शुरुआत में एक अगर स्केच हो और एक बेसिक फॉर्म हो तो उसमें मैं आसानी से कर सकता हूँ इंक से काम। और स्केचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है एक आर्टिस्ट के लिए। स्केचिंग एक तरह से बेस है आर्ट का। स्केचिंग, ड्राइंग, और उसके बाद फिर कलरिंग और पेंटिंग बाद में आता है। अगर आपके पास एक सॉलिड बेस है, आप रोज़ स्केचिंग करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस है पेंसिल से, पेन से, और आप लाइफ को देख रहे हैं सेंसिटिवली, उसको कैप्चर कर रहे हैं अपनी स्केचबुक पे अपने नज़रिए से, तो आपके पूरे ऑल ओवर आपकी जो ग्रोथ है उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। फ़ोटोग्राफ से देखना और बनाना वो एक अलग बात है। मतलब उसको आप स्टूडियो में कर सकते हैं। साथ के साथ आपको एक हैबिट ज़रूर डेवलप करनी पड़ती है स्केचिंग की, रियल लाइफ से। क्योंकि लाइफ में चीज़ें हमें 3D दिखती हैं, उनके डायमेंशंस दिखते हैं अलग अलग, और वो चीज़ें आपके लिए रुकती नहीं हैं कि आप रुको और उनको पेंट करो या स्केच करो या ड्रॉ करो। वो चलती रहती हैं। तो उसी हिसाब से आपको खुद को भी इम्प्रूव करना पड़ता है, आपको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है। और इन्हीं सभी चीज़ों से आपका एक आर्टिस्ट का जो नज़रिया है, उसकी जो स्किल है, क्राफ्ट है, वो डेवलप होता है। तो स्केचिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है। स्केचिंग के साथ साथ एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि स्टिल लाइफ की भी बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है एक आर्टिस्ट की जो शुरुआत की ग्रोथ है उसमें। क्योंकि स्टिल लाइफ में हमें चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करना आ जाता है। स्टिल लाइफ में नॉर्मली हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखते हैं और उनको फिर ड्रॉ करते हैं या पेंट करते हैं, शुरू में ड्राइंग। तो चीज़ों को कंपेयर करना कि कौन सी चीज़ किससे कितनी बड़ी है, किससे कितनी छोटी है, कितनी डार्क है, कहाँ पर है हाईलाइट है, उसकी फॉर्म क्या है, टेक्सचर क्या है, शेप क्या है, पर्सपेक्टिव भी आ जाता है उसमें, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो स्टिल लाइफ आर्ट कॉलेज में भी जब मैं था, तो स्टिल लाइफ हमारा एक बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट था। इवन एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी था स्टिल लाइफ बनाना, सब में होता है। स्टिल लाइफ और स्केचिंग इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि वो आपकी ग्रोथ में आपको बहुत हेल्प करती हैं। कुछ आर्टिस्ट तो मतलब बहुत सालों तक स्टिल लाइफ करते हैं। और स्केचिंग तो खैर स्केचिंग तो ऐसा है कि जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं, ऐसे स्केचिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें मैं माइक्रोन से जो अभी ये स्केच कर रहा हूँ, तो इसमें भी मैं एक क्विक स्केच है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल डिटेल में करना है या फिर सब कुछ एकदम ठीक होना चाहिए। मतलब जैसा भी मैं उस इमेज को परसीव कर रहा हूँ, बस मैं उसको साथ साथ उतार रहा हूँ अपने सामने कागज़ पे। और बीच बीच में लाइन वेरिएशन भी है, कहीं पर डार्क है, कहीं पर लाइट है। यूजुअली मैं डार्क लाइंस वहाँ रखता हूँ जहाँ पर शेडो होती है, और ऊपर से अगर लाइट आ रही है तो उसके सामने जो भी लाइंस होंगी वो लाइट होंगी। और इस स्टाइल का जो मैं अभी कर रहा हूँ, इसमें मेरा मेन जो फोकस हमेशा रहता है वो रहता है एक्शन। मतलब उसको देख कर ही हमें एक एक्शन वाली फील आए कि कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ एनर्जी है आर्टवर्क में।
तो अभी ये स्टाइल मैंने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे शुरू किए हुए, तो मैं धीरे धीरे उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पहली बार है ऐसा है कि मैं इसमें ये ऐसे वीडियो बना रहा हूँ और ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ इस स्टाइल को लेके, इस पर्टिकुलर स्टाइल को लेके। और निहंग सिंह मुझे वैसे भी फैसिनेट करते हैं, उनकी लाइफ, उनकी जर्नी, किस तरह से वो रहते हैं, क्या उनके कोड ऑफ कंडक्ट है, कौन कौन सी चीज़ें उनको पसंद है, उनके रूल्स क्या हैं, कैसे वो सोचते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं। मतलब मैं कहीं ना कहीं उनको ऐसे समुराइज़ की तरह भी देखता हूँ, जैसे समुराइज़ का अपना एक कल्चर है, बुशीडो का अपना एक कल्चर है। उसी उसी तरीके से मैं, अगर मैं इंडिया में पंजाब की बात करूँ तो वहाँ पर मैं वो चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं हुआ है पंजाब में, इंडिया में जो वॉरियर्स हैं जिन्होंने इतना टाइम कंट्री को प्रोटेक्ट किया, अभी भी कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ को कैप्चर नहीं किया गया है इतना आर्ट में। जो वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने स्टाइल में, साथ साथ स्टाइल भी डेवलप हो और साथ साथ मैं अपने आप को जो एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, जो एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, वो भी बता पाऊँ। स्केचिंग ऑलमोस्ट ये हो गई है, अब मैं इसमें इंक से काम करूँगा, चाइनीज़ इंक से और ब्रश के साथ। अब मेरे पास जैसे एक बेस क्रिएट हो गया है, अब मैं इसके ऊपर फ्रीली काम कर सकता हूँ, मतलब मुझे ड्राइंग ब्रश से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे ड्राई ब्रश से ही कर रहा हूँ मैं, और देख सकते हैं आप बीच बीच में जहाँ पे इंक नहीं होती है वहाँ पर अपना एक टेक्सचर अपने आप आ जाता है, क्योंकि लाइट ऊपर से आ रही है इसलिए मैंने वो एरिया लाइट रखा है और नीचे वाला सारा एरिया अब डार्क रहेगा। और उनके कपड़ों का जो फ्लो है, कुर्ते का, चोले का, वो मैं ब्रश स्ट्रोक से ही कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वही, क्योंकि अब मेरे पास एक फॉर्म है तो मैं कॉन्फिडेंटली ब्रश लगा सकता हूँ, मतलब मुझे अब ज़रूरत नहीं है कि मैं सोचूं पहले ज़्यादा, बस मुझे एक स्ट्रोक्स लगाने हैं और इससे आसानी रहती है कि मैं वो चीज़ कैप्चर कर पा रहा हूँ, वो थोड़ी एनर्जी और फोर्स ला पा रहा हूँ। अब इसमें वही ड्राई ब्रश का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, कितना आपने कलर लोड करना है आपके ब्रश में, कितना प्रेशर डालना है, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अब वाइट कलर जो मैंने पहले किया था वो अब मुझे सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, कहाँ पे जैसे चोले के नीचे जो कछहरा होता है, जो लोअर गारमेंट होता है, उसमें वाइट कलर है, वाइट कलर का है नेचुरली, मतलब जो पहना हुआ है। तो अब मुझे वहाँ पे हाईलाइट निकालने की इतनी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मैं सिर्फ कुछ लाइंस लगा के उसके कपड़े के फ़्लो को दिखा सकता हूँ। और कहीं कहीं मैं थोड़ा सा पानी हल्का सा इंक में ज़्यादा डाल लूँगा, ताकि मैं अपना जो थोड़ी ग्रे टोन है वो चीज़ ला सकूँ इंक के काम में, क्योंकि हर जगह ब्लैक नहीं है, कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि मिड टोन भी रहे ब्लैक और वाइट के बीच की, तो वो भी मैं कहीं कहीं ऐड कर दूँगा। अब जैसे हाथ में मुझे ड्राइंग से काफ़ी हेल्प मिल गई, जो पहले से ड्राइंग की हुई है, अब मुझे सिर्फ एक दो स्ट्रोक्स लगाने हैं ताकि उनका सिर्फ जो भी हाथ है या स्वॉर्ड है उनका एक इम्प्रेशन रह जाए कि हाँ है वो चीज़। और अगर आप नेचुरली भी इस चीज़ को देखेंगे, जब अगर कभी आपने किसी वॉरियर को परफॉर्म करते हुए देखा हो, चाहे वो समुराई हो, गतका हो या कोई भी मार्शल आर्ट हो, तो उनकी बहुत एनर्जी रहती है और बहुत फास्ट एक्शन रहता है, तो नेचुरली आप उनको कैप्चर नहीं कर पाते अपनी आँखों से। सेम चीज़ वही पेंटिंग में है कि आप सब कुछ नहीं देख सकते एक बार में ना, उसी से वो एक्शन क्रिएट हो रहा है। आपको एक बार में एक ही जगह पे ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी एक पॉइंट पर। तो वो एक्शन कैप्चर करने की मैं इसी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ अगर बिल्कुल डिटेल में बना दिया, बिल्कुल स्टैटिक इमेज बना दी, तो फिर तो वो रुकी हुई इमेज हो गई।
मैं उसको एनिमेट करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने स्ट्रोक से, ताकि उसमें एक मूवमेंट रहे पेंटिंग में भी, जो कि बहुत चैलेंजिंग है। और जितने कॉन्फिडेंस से या फोर्स से आप ब्रश स्ट्रोक लगाएंगे, वो ब्रश स्ट्रोक को देखकर ही पता लग जाएगा कि हाँ ये काफ़ी फोर्स से लगाया गया है, या इसको काफ़ी ज़ोर से लगाया गया है, कॉन्फिडेंस से लगाया गया है। वो देखकर ही पता लग जाएगा पेंटिंग को, कोई भी चाहे उसे देखे। मुझे लगता है यहाँ पर रुकना बहुत होगा, और ज़्यादा भी नहीं करना। गाइस, दिस इज़ आवर पेंटिंग। और ठीक है, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द वर्क। अभी और इसमें एक्सपेरिमेंट्स होंगे। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है, वो जो ये बीच में जो टेक्सचर वाइट रह जाता है, ये बीच में जो चीज़ रह जाती है, ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद आती है। खैर, अभी मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे इस स्टाइल को और डेवलप करने की, और वो एक्शन कैप्चर करने की। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसा जाता है जर्नी। तो जर्नी अगर आपने देखते रहना है रोज़ कैसे डेवलप हो रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और कीप सपोर्टिंग आर्ट। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं फिर कल नए आर्ट वर्क के साथ, नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट।